नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ICS हरदोई के यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्ञानेंद्र कुमार आप लोगों से फिर जुड़ चुका हूँ एक बार। यूपी टेट, यूपी ट्रिपल लेखपाल, UPSI, SSC GD कांस्टेबल से संबंधित हिंदी जो पूछी जाती है तो उसकी टॉप सीरीज़ को लेकर एक बार फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। तो जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा कि आविर्भाव का विलोम शब्द है, आविर्भाव का विलोम शब्द है पाताल, विगत, तिरोभाव या आरोह। तो दोस्तों इसका जो सही क्वेश्चन हो, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। तो ध्यान रखना है, हड़ौती बोली जो है वो बोली जाती है राजस्थान में। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। हड़ौती बोली जो है राजस्थान में बोली जाती है, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, विसर्ग को या महाप्राण को। तो ध्यान रखना दोस्तों, अयोगवाह वर्ण में 2 अक्षर आते हैं, विसर्ग और अनुस्वर, लेकिन ऑप्शन में एक ही है, वो है विसर्ग। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग। अयोगवाह के अंतर्गत 2 अक्षर आते हैं जिनमें अनुस्वर और विसर्ग होते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में जो है सिर्फ विसर्ग ही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है स्टेशन किस भाषा का शब्द है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो स्टेशन आप लोगों ने देखा होगा हमेशा किस चीज़ में लिखा रहता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन अगर भाषा बोला जाए तो इसका जो होगा वो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंग्रेजी। तो स्टेशन जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है देशज शब्द है, देशज शब्द है तारीख, डिबिया, सूरज या जन्म। तो ध्यान रखना दोस्तों, देशज शब्द होगा कौन सा, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सूरज। सूरज जो है वो देशज है, बाकी जो है कोई अरबी है, कोई फारसी है। तो ध्यान रखना है जो देशज शब्द है वो सूरज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है आंसू किसकी रचना है, आंसू किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेव वर्मा की या जयशंकर प्रसाद की। तो ध्यान रखना दोस्तों, आंसू जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, आंसू जो रचना है जयशंकर प्रसाद की है। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, आंसू, झरना, लहर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची है अश्व, विहग, उरग, धेनु। तो ध्यान रखना है पक्षी का, इन्हों में इससे जो पक्षी के पर्यायवाची होते हैं विहग, विहंगम, द्विज, चिड़िया। तो ध्यान रखना है जो ऑप्शन इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, विहग जो है वो पक्षी का पर्यायवाची। बाकी अश्व जो है वो घोड़े का है, उरग जो है वो सांप का है, धेनु जो है वो गाय का है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जयपुरी बोली है, जयपुरी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी या बिहारी। तो ध्यान रखना जयपुरी जो है दोस्तों ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्वी राजस्थान। ध्यान रखना है पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है महेश शब्द में कौन सी संधि है, महेश शब्द में कौन सी संधि है, वृद्धि, गुण, अयाद या दीर्घ। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक पाई लगी है और एक ट्रिक भी है कि जिसमें एक पाई वाले महेश में जो होगा वो कौन सी संधि होगी। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 2, गुण संधि होगी। जिसमें एक पाई हो वो 99% गुण संधि होती है। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो होगा महा प्लस हीस, जहाँ पे बड़ा मिलकर बड़ी एक के साथ ए का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 13 सितंबर को, 14 सितंबर को, 15 सितंबर को या 12 सितंबर को। तो ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी दिवस हमारा जो है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 14 सितंबर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र, गधा, गाय या घर? तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पे तत्सम शब्द की बात की गई है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्षेत्र। क्षेत्र जो है ये तत्सम है। अगर इसका तद्भव की बात की जाए तो इसका खेत होगा, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, रंगमंच के पीछे का स्थान उसे क्या बोला जाता है? रंगमंच के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द है, वो क्या शब्द यूज किया जाता है? तो ध्यान रखना, उसके लिए जो यूज किया जाता शब्द है उसका नाम है नेपथ्य। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, नेपथ्य इसका सही उत्तर होगा। रंगमंच के पीछे का स्थान होता है नेपथ्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, इस मुहावरे का जो उत्तर होगा वो शब्द का अर्थ क्या होता है? चलिए जानते हैं। कंजूसी करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हर्षोल्लास शब्द में संधि है। हर्षोल्लास शब्द में कौन सी संधि है? अगर दोस्तों हर्षोल्लास का संधि विच्छेद किया जाएगा तो दोस्तों होगा हर्ष प्लस उल्लास। हर्ष प्लस उल्लास। तो यहाँ से क्या दोस्तों मिलेगा? छोटा और छोटो मिलकर क्या ए का निर्माण करते हैं। जब ए का निर्माण करते हैं मतलब उसकी एक पाई, और पाई हमेशा एक इसमें होती है। ध्यान रखना 99% गुण संधि में। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, गुण संधि। हर्षोल्लास में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना? छा, अगर छा की बात की जाए दोस्तों तो ये एक संयुक्त व्यंजन है, और पूछा जाए किसके योग से बना है तो ध्यान रखना है, छा वर्ण जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, का, आधा का और षटकोण वाला सा से मिलकर छा वर्ण का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो उत्तर सही होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, छा वर्ण का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बनी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले विभिन्न विषयों से संबंधित वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक टाइम पर मिलते रहें। और आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई सामग्री पेपरों से संबंधित पसंद आ रही होगी, जिससे आप लोग आगे चलकर कामयाब बने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र को, श्रृंगार को, करुण को या वीर को? तो ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ रस जो है एक ही रस को माना जाता है, उसका नाम है श्रृंगार रस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रृंगार रस। जो इसे रसों का रस कहा जाता है, रसों का राजा बोला जाता है। तो ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा होगा? श्रृंगार रस। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 4 चरण। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ध्यान रखना है दोस्तों, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3,
आई होप दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो शेयर कर दें, और ICS हरदोई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, पंक्ति में अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, पंक्ति में अलंकार है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे अलंकार है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे एक तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, यानी चंद्रमा के समान मैं खिलौना लेना चाहता हूँ, यहाँ पे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 रूपक। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जहाँ पे तुलना की जाए किसी एक से तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, बिनु पद चले सुने बिनु कान। काना यहाँ पे होगा, ध्यान रखना दोस्तों। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विदु कर्म करे विदु नाना। यहाँ ये रामायण की पंक्तियाँ हैं, ध्यान रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं, उसकी पहली लाइन है दोस्तों। तो इन पंक्तियों में बोला गया कौन सा अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु कान, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, बताना है आप लोगों को जल्दी से। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 विभावना। बिनु पद चले सुने बिनु कान में कौन सी अलंकार है, विभावना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। तो दोस्तों ध्यान रखना है, स्त्रीत्व में हमेशा जहाँ पे तो यूज हो रहा हो लास्ट में, तो ध्यान रखना वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे महत्व, स्त्रीत्व, दायित्व, या जो समझ रहे हो ना दोस्तों। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण ही, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ ही चुके होंगे इसका सही उत्तर क्या है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, बस टिक करते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मुझे घर जाना है। वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध वाक्य हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला पद है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला पद है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो आप लोगों को सभी अंतर्राष्ट्रीय लिखा सभी में है, लेकिन बताना आपको शुद्ध कौन सा है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो अगर सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय का सही शुद्ध रूप ये होता है इस वर्तनी में। तो ध्यान रखना है, बाकी सभी गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इस क्वेश्चन को जरा गौर से, ऐसे क्वेश्चनों को समझिएगा। छोटी सी गलती आपको आपके पेपर में बहुत नीचे ला सकती है, तो ध्यान रखना है, गलती हमें नहीं करना है, बारीकियों से बहुत सोच समझ कर चलना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में अशुद्धि है। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में अशुद्धि है। लिंग की, कारक की, वचन की, संज्ञा की। तो ध्यान रखना, विद्वान यहाँ पे है, विद्वान हमेशा पुरुषों के साथ यूज किया जाता है, महिलाओं के साथ विदुषी शब्द यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, अगर बात की जाए अशुद्धि की तो यहाँ पे लिंग की अशुद्धि है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 लिंग की अशुद्धि होगी। वह महिला नहीं बल्कि वहाँ पर होना चाहिए वह पुरुष बहुत विद्वान है। तो इसका जो अशुद्धि है वो लिंग की है, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, द्विज शब्द का अनेकार्थी नहीं है। द्विज शब्द का अनेकार्थी नहीं है। चंद्रमा, पक्षी, दांत, सिंह। तो ध्यान रखना है,
द्विज शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा होता है, पक्षी होता है, दांत होता है, लेकिन शेर नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। दोस्तों ध्यान रखना है, द्विज शब्द जो है, द्विज शब्द का अनेकार्थी जो है वो सिंह नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, प्रेमिका तन मन से अपने प्रेमी पर होने को तैयार थी। बीच में जो जगह है आपको बताना है कि दिए गए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस बीच में जगह छूटी है, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। प्रेमिका तन मन से अपने प्रेमी पर हावी, न्यौछावर, त्याग या परिणित होने को तैयार थी। तो ध्यान रखना है, प्रेमिका तन मन से अपने प्रेमी पर न्यौछावर होने के लिए तैयार थी। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रेमिका तन मन से अपने प्रेमी पर न्यौछावर होने को तैयार थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना प्रकाशित होती है प्रार्थना पत्र में, व्यापारिक पत्र में, सरकारी गजट में या समाचार पत्र में। तो ध्यान रखना दोस्तों, सूचना हमेशा, अधिसूचना हमेशा सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती हैं। तो ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सरकारी गजट। सरकारी गजट में क्या होता है? अधिसूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था कब? तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 1955। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, मानक हिंदी का आधार है, मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी या परिनिष्ठ हिंदी। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा, क्वेश्चन कौन सा हमारा है? मानक हिंदी का आधार है। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 खड़ी बोली। खड़ी बोली जो मानक हिंदी का आधार है। ध्यान रखना है, मानक हिंदी का आधार कौन है? खड़ी बोली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सेट नंबर 3 का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? हरिवंश राय बच्चन को, सुमित्रा नंदन पंत को, या माखनलाल चतुर्वेदी को, या रामधारी सिंह दिनकर को? ध्यान रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 माखनलाल चतुर्वेदी को जो है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 माखनलाल चतुर्वेदी जो थे प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता थे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई हो। तो हमारे YouTube चैनल ICS हरदोई को अभी सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों का शेयर भी कर दें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अगर कोई विषय या किसी क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को कोई सुझाव देना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद।